शोना, जरा ये प्याज काट दे, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। हाँ दीदी, अभी कर देती हूँ। अधिक प्याज ना थोड़ा बारीक काटना, वरना सब्जी में ठीक नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो रसोई में भी हाथ बटाने लगी, बहुत अच्छा। मम्मी जी, घर का काम तो सबको करना चाहिए, इसमें नया क्या है। हाँ, पर तू तो अभी अभी आई है ना बेटा, तुझे तो आराम करना चाहिए। जा, तो थोड़ा बैठ जा, मैं और राधा कर लेंगे। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ, मैं काम कर लूंगी। अरे पगली, मैंने कहा ना, जा तू आराम कर, तेरे हाथों को अभी छाले पड़ जाएंगे। अच्छा मम्मी जी, अब आप इतना कह रही हैं तो जा रही हूँ मैं। शोना मुस्कुरा के बाहर चली जाती है। वाह मम्मी जी, हमारी किस्मत देखिए, हमें तो कभी किसी ने आराम करने को नहीं कहा, हमसे तो शादी के पहले दिन से ही काम करवाया गया। अरे राधा, तू भी ना, तू तो बड़ी बहू है, घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। जिम्मेदारी तो ठीक है मम्मी जी, पर थोड़ा आराम तो हमें भी मिल सकता था। आज तक किसी ने हमसे ये नहीं कहा, जाओ बहू बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। तू तो जानती है, तेरे ससुर जी का तबादला हुआ था, घर बदल रहे थे, कितनी भाग दौड़ थी उस वक्त, है? उस समय हालात अलग थे बेटा। हालात तो हमेशा से ही अलग रहते हैं मम्मी जी, पर फर्क साफ दिख रहा है, किसी के लिए चिंता, किसी के लिए सख्ती। तो बेकार का सोच रही है, मुझे तो दोनों बहुएं बराबर प्यारी है। बराबर प्यारी होती तो अभी आप मुझे भी कह सकती थी, जा राधा तू भी आराम कर ले। कभी कभी छोटे शब्द भी ना बहुत फर्क डालते हैं मम्मी जी। अच्छा, तुझे भी जाना है ना आराम करने, जा तू भी चली जा। अब मेरे कहने का क्या फायदा, अपने मन से जैसे शोना को आपने कहा वैसे ही कहा होता तो बात अलग थी। अरे तू गलत समझ रही है। गलत नहीं है मम्मी जी, घर में सबको सब दिख रहा है, छोटी बहू के लिए मीठी मीठी बातें, सबकी चिंता, और हमसे तो कोई पूछता भी नहीं, राधा थकी या नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुझे आराम करना है तो कर ले। राधा किचन में मिक्सचर से चटनी बना रही है तब। अरे वाह, ये मिक्सचर तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, आवाज भी नहीं कर रहा। जी पापा जी, चल तो रहा है। ये तो छोटी बहू के दहेज में आया था ना, देखो बढ़िया कंपनी का होगा तभी इतना स्मूथ चल रहा है। हाँ सच कह रहे हो आप, छोटी बहू के दहेज में तो सारी चीजें बहुत बढ़िया आई है, मिक्सचर हो, फ्रिज हो, या फिर वो नया कुकवेयर का सेट हो। मम्मी जी, दहेज तो हमारे घर से भी आया था। अरे हाँ, पर मैं बस ये कह रही थी कि इस बार की चीजें ना बड़ी मॉडर्न है। मॉडर्न? तो क्या मेरे दहेज की चीजें बेकार थी, ओल्ड फैशन थी? अरे नहीं नहीं बहू, हम ऐसा कब कह रहे हैं, तेरे घर से भी अच्छा खासा सामान आया था। अच्छा खासा? बस इतना ही? कभी मेरे दहेज के सामान की इतनी तारीफ नहीं हुई जितनी छोटी बहू की चीजों की हो रही है। अरे बहू, तू ना बात का बतंगड़ बना रही है, तेरे दहेज की चीजें भी सबने इस्तेमाल की थी, तारीफ भी की थी। तारीफ की थी? मुझे तो याद नहीं है। तूने ध्यान नहीं दिया होगा बेटा। ध्यान क्यों नहीं दिया, मुझे साफ साफ याद है, जब मेरा दहेज आया था तब तो सबने यही कहा था, अरे ये सब तो वैसे ही सामान है, आम है। आज छोटी बहू के दहेज का हर एक सामान जैसे सोने चांदी का हो गया। बहू, तेरा गुस्सा बेवजह है, हम बस यूं ही बोल रहे थे। यूं ही बोल रहे थे तो फिर हर बार छोटी बहू के सामान की बात क्यों होती है? फ्रिज छोटा हो या बड़ा, हर बार यही कहना कि छोटी बहू के घर से आया है, बहुत अच्छा है। क्या मेरी इज्जत बस दहेज के हिसाब से तौली जाएगी? अरे ऐसा मत सोच, तू बड़ी बहू है, तेरी इज्जत घर में सबसे ऊपर है। ऊपर है? कहाँ दिखती है ऊपर? हर बार तुलना हो रही है, कभी कह दिया जाता है छोटी बहू सुंदर है, कभी कह दिया जाता है उसका सामान अच्छा है, तो हमारी क्या हैसियत रह गई इस घर में? शांत बेटा, शांत हो जा, गुस्सा मत कर, किसी के दहेज से तेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। पर सबके बोलचाल से तो यही लगता है ना पापा जी, जितना दहेज उतनी इज्जत, मेरी मेहनत, मेरी सालों की सेवा, मेरी कोई अहमियत नहीं, बस मायके से क्या आया यही गिना जाएगा। राधा, तू समझ क्यों नहीं रही, छोटी बहू नहीं है इसलिए सब उसके सामान को लेकर उत्सुक है, बाद में सब बराबर ही तो हो जाएगा। बराबर? अभी तो फर्क साफ साफ दिख रहा है ना मम्मी जी। अरे अब चुप हो जा, मुझे ध्यान करने दे। सभी लोग हॉल में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। सनी बेटा, मुझे लग रहा है शोना को बाहर घुमा लाना चाहिए, नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूम फिर लेगी तो उसका मन भी अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी, मैं भी सोच रहा था इस रविवार को लेकर जाता हूँ इसे कहीं बाहर। मम्मी जी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अरे पगली, नई नई बहू को बाहर घुमाना तो बनता है, जिंदगी भर रसोई में ही पड़ी रहेगी क्या? अच्छा मम्मी जी, पर मैं भी राधा को कहीं ले चलता हूँ। नहीं जी, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं इस घर में नई नई आई थी तब तो मुझे पल्ला सिर पर रखवा कर दरवाजे के बाहर झांकने भी नहीं दिया गया था, और आज छोटी बहू के लिए घूमने की बातें हो रही है।
अरे राधा, उस समय जमाने का रंग अलग था, आजकल की सोच बदल गई है। सोच बदल गई है या बस छोटी बहू के लिए बदल गई है? भाभी आप ऐसा क्यों कह रही है? आपको भी तो ले जाया जा सकता है। ले जाया जा सकता है अभी 5-7 साल बाद? जब मेरा मन किया था उस वक्त तो किसी ने पूछा तक नहीं। अब दिखावे के लिए कह रहे हो ले चलेंगे। राधा, बेवजह क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात बढ़ा रही हूँ? अरे सच बोल रही हूँ, फर्क साफ साफ दिख रहा है। एक बहू के लिए सबकी चिंता, सबकी प्लानिंग, और दूसरी बहू बस काम करने वाली समझ ली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू, तू गलत समझ रही है। गलत मैं समझ रही हूँ या आप लोग मुझे गलत साबित करने पर तुले हो? नई बहू की हर खुशी का ख्याल रखा जा रहा है, मेरे हिस्से की खुशियां कभी पूछी नहीं गई। अच्छा ये सब छोड़ो, अगर अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा घुमाने। नहीं चाहिए मुझे अब कोई एहसान, जब जरूरत थी तब किसी ने सोचा नहीं, अब तो बस छोटी बहू के लिए है सब कुछ। दीदी मैंने तो कभी ये नहीं चाहा कि आपके साथ अलग बर्ताव हो। तुझसे मुझे कोई शिकायत नहीं है शोना, शिकायत मुझे अपने घर वालों से है, जो हर जगह मेरे और तेरे बीच फर्क निकालते रहते हैं। राधा, तू बार बार ये फर्क की बातें करके घर का माहौल क्यों बिगाड़ रही है? माहौल मैं बिगाड़ रही हूँ या आप सबने मेरे साथ सालों से जो किया है वही अब सामने आ रहा है? बस करो राधा, नहीं जाना तो मत जाओ, बेवजह क्लेश मत करो। ठीक है चली जाती हूँ मैं, नहीं होगा अब कलेश बस। दीदी आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ बोलो। दीदी मुझे लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी तो होगी ना, बिना वजह कौन नाराज होता है? मैंने अगर कुछ गलत किया हो तो मुझे बता दीजिए, सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बुरा इरादा तो तेरा नहीं होगा, पर तेरे कारण घर में जो फर्क दिख रहा है ना वो मुझे चुभ रहा है। फर्क? कैसा फर्क दीदी? अरे छोड़ो, तुम नई नई बहू हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। सबके दुलार, सबकी बातें सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। दीदी मैं तो खुद सोचती हूँ कि आपके जैसी बड़ी बहू के होते हुए सब मुझे इतना क्यों पूछते हैं। मुझे तो शर्म महसूस होती है। शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि सालों से मैं इस घर में हूँ, फिर भी मेरी अहमियत उतनी नहीं है जितनी तेरी है। दीदी मेरी इज्जत से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाती। आप तो इस घर की बड़ी बहू है, सब आपको बहुत मानते हैं। मानते? कहाँ मानते हैं? जब मैं आई थी मुझे तो पल्ले में लपेटकर बस रसोई में झोंक दिया गया था, कभी घूमने का नाम तक नहीं लिया किसी ने, और अब तेरे लिए सब प्लानिंग हो रही है। दीदी जमाने का चलन बदल गया है ना, अब मम्मी जी पापा जी सोचते हैं कि हमें भी बाहर ले जाएं, खुश रखें। इसमें आपकी अहमियत कम नहीं हो जाती? कम तो हो ही गई ना शोना, जब मम्मी पापा के मुंह से हर बात में छोटी बहू का सामान कितना अच्छा, छोटी बहू कितनी समझदार, छोटी बहू के लिए ये करो वो करो सुनाई देता है, तो बड़ी बहू की पहचान पीछे छूट जाती है। दीदी अगर आप चाहें तो मैं खुद बोल दूं कि मेरी तारीफ इतनी ना करें, और तब सब यही कहेंगे, देखो भाई छोटी बहू कितनी समझदार है, कितनी सीधी सादी है। मेरी तो और भी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं दीदी, मैं चाहती हूँ आप भी खुश रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो हम दोनों साथ में मम्मी जी से बात कर सकते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम तो सबकी चहेती हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और मैं तो बस दिखाने के लिए इस घर में हूँ। दीदी ऐसी बातें मत कीजिए ना, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो अच्छा है, कभी कभी दूसरों का दर्द समझने के लिए बुरा लगना भी जरूरी होता है। दीदी मैं कसम खाती हूँ मैं आपकी जगह लेने नहीं आई, बस चाहती हूँ कि हम दोनों बहन जैसी बने। बहन जैसी? देखो शोना, बहन जैसे बनने के लिए पहले घर वालों को दोनों को बराबर मानना पड़ेगा, और हाँ यहाँ बराबरी की उम्मीद करना बेकार है। अब मुझे काम करने दो, तुम जाओ यहाँ से। सुनो निखिल, एक बात पूछूं? पूछो। सच सच बताना, क्या मम्मी पापा मुझे इसलिए कम मानते हैं क्योंकि मैं ज्यादा दहेज नहीं लाई थी? अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ना, शोना ढेर सारा दहेज लाई है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, उसके सामान से लेकर उसके रहन सहन तक हर जगह उसे इज्जत मिल रही है। राधा तुझे गलत फहमी हो रही है, शोना की इज्जत दहेज की वजह से नहीं है, वो नई है इसलिए सब उसका ध्यान रख रहा है। नई है? जब मैं नई थी तब तो मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, मुझे तो पहले दिन से ही रसोई में झोंक दिया गया था। उस समय हालात अलग थे, पापा का तबादला हुआ था, घर की जिम्मेदारियां सिर पर थी, इसलिए तुमसे ज्यादा काम करवाया गया। बहाने मत बनाओ निखिल, असली सच तो यही है कि मेरे मायके वाले उतना दहेज नहीं दे पाए, इसलिए मेरी इज्जत कम हो गई। राधा मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा तुम्हें भी उतना ही मानते हैं जितना शोना को मानते हैं, तो हर बार सिर्फ छोटी बहू की तारीफ क्यों होती है?
मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं कहा जाता? तुम ना बस बातों को गलत दिशा में ले जाती हो। अगर मम्मी पापा तुम्हारी कदर नहीं करते तो क्या इतने साल तुमसे घर की जिम्मेदारी उठवाते? जिम्मेदारी उठवाना और इज्जत देना दोनों अलग बातें हैं निखिल। मैं जानती हूँ इस घर में जितना दहेज उतनी इज्जत का ही हिसाब चलता है। राधा, तुम चाहे जितना सोच लो पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई मैं रोज महसूस करती हूँ ना, और वही मेरे लिए असली सच है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपकी चाय। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई, राधा की बनाई चाय तो हमेशा लाजवाब होती है। आप लोग जबरदस्ती मेरी तारीफ मत करिए। मुझे पता है अब इस घर में भी इज्जत पैसों के हिसाब से मिलने लगी है। अरे बहू, ये कैसी बात कर दी तुमने? क्यों ना कहो, शोना ढेर सारा दहेज लाई है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, और मैं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लाई थी तो मुझे उतनी इज्जत कभी नहीं मिली। अरे राधा, तू गलत समझ रही है। बहू की इज्जत दहेज से नहीं होती। पर व्यवहार से तो ऐसा ही लगता है ना मम्मी जी, हर वक्त छोटी बहू और उसके सामान की चर्चा होती रहती है। देखो राधा, तुम्हारे मायके से चाहे कितना भी आया हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बड़ी बहू हो और तुम्हारी इज्जत सबसे ऊपर है। ऊपर है? पर कहाँ, दिखाई तो नहीं देता। बेटा, कभी कभी नया आने वाला ज्यादा ध्यान खींच लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरा मान कम हो गया। हाँ बेटा, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी जैसी हो। तुम्हारी इज्जत हमेशा रहेगी। तो फिर मुझे भी वैसे ही महसूस कराइए ना पापा जी, ताकि मुझे कभी ऐसा ना लगे। ठीक है बहू, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं तुम्हारा मान कभी कम नहीं होगा। पता नहीं ये राधा क्यों बार बार यही कहती है कि हम उसे कम इज्जत देते हैं। हाँ भाई, मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ, हमने कब उसके साथ भेदभाव किया? हम तो दोनों बहुओं को बराबर मानते हैं। खाना पीना, जरूरतें, जिम्मेदारियां सब बराबर। सच कहूँ तो छोटी बहू को हम थोड़ा ज्यादा दुलारते जरूर हैं। अरे वो भी इसलिए क्योंकि बच्ची ने कभी माँ बाप का प्यार देखा नहीं, अनाथ थी बचपन से। अब हमारी बहू बनकर आई है तो सोचते हैं कि कमी पूरी कर दे। और राधा ये सब समझती नहीं। उसे लगता है कि छोटी बहू ढेर सारा दहेज लाई है, इसलिए हमें उस पर ज्यादा गर्व है। अरे उसे क्या पता, जिस दहेज का ताना वो बार बार मानती है वो दहेज तो हमने ही अपने पैसों से दिया था। हाँ, उसे क्या पता कि शादी से पहले नीतू और संस्कार के पास पैसे नहीं थे। वो तो हमारे समझाने और मदद करने से ही दहेज का इंतजाम हुआ। देखिए भैया, हमें बहुत चिंता हो रही है। शोना की शादी की बातें तय हो गई है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि दहेज की तैयारी कर सके। हाँ दीदी, हम चाहते हैं कि बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे, पर हालात ऐसे है कि सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती। अरे भाई, इसकी चिंता तुम लोग मत करो, ये बच्ची अब हमारी भी बेटी है। बिल्कुल, और फिर दहेज का सामान घर वालों के सामने उसकी इज्जत के लिए जरूरी है। लेकिन हम इतने बड़े खर्चे कैसे उठा पाएंगे? देखो, अगर हम दोनों मिलकर मदद करें तो सब हो जाएगा। हाँ, मैं बैंक से पैसे निकाल लूंगा, उससे फर्नीचर, बर्तन और बाकी जरूरी चीजें ले लेना। पर ये सब आप क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि शोना के पास न माँ बाप का सहारा है न बड़ा घर। अगर समाज के सामने दहेज अधूरा दिखेगा तो लोग ताने देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी छोटी बहू की इज्जत पर कोई भी उंगली उठाए। आप लोगों ने तो सच में बेटी का फर्ज निभा दिया। अरे भाई, आखिर शोना हमारी बेटी ही तो है। देखा था ना आपने, किस तरह हमने खुद सब इंतजाम किया था। हाँ, और अब राधा को लगता है कि छोटी बहू दहेज में ढेर सारा लेकर आई है। उसे अगर ये सच्चाई पता चल जाए तो शायद उसके मन का भ्रम टूटे। इतना कहते ही पास खड़ी राधा की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। जमुना और प्यारेलाल चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। मम्मी जी, पापा जी, ये सब सच है? हाँ राधा, ये बिल्कुल सच है। हमने कभी भी तुमसे भेदभाव नहीं किया, बस शोना की कमी पूरी करने की कोशिश की। और मैं तो इतने दिन से आप दोनों को गलत समझती रही, हमेशा यही सोचती रही कि आप लोग मुझे कम मानते हैं। अरे पगली, तू तो हमारी पहली बहू है, तेरी इज्जत इस घर में सबसे ऊपर है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दहेज का ताना मैं देती रही वो असल में आपकी दी हुई इज्जत थी। चल अब सब भूल जा, तू हमारी बेटी जैसी है। हाँ बहू, अब अपने मन का बोझ निकाल फेंक।
आज से मैं कभी भी दहेज और इज्जत को जोड़कर नहीं देखूंगी। शोना आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी, तभी राधा उसके पास आती है। शोना, जरा सुनो। हाँ दीदी, कुछ कहा क्या आपने? हाँ, मैं सोच रही थी आज से हम दोनों बहन की तरह रहेंगे। बहन? हाँ, बहन। देखो, इतने दिन मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई, हमेशा रूठी रूठी सी रही, पर अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में प्यार बना रहे। दीदी, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। बस मुझे तो डर लगता था कि आप मुझसे नाराज रहती हैं। हाँ शोना, मैं नाराज रहती थी, पर तेरी गलती नहीं थी, मेरे मन में ही गलतफहमियां थी। अब समझ गई हूँ, असली रिश्ता दहेज से नहीं, दिल से बनता है। दीदी, आपने आज जो कहा है ना, वो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। तो चलो, आज से हम दोनों मिलकर इस घर को और भी खुशनुमा बनाएंगे। जी दीदी, बिल्कुल। इतने में जमुना और प्यारेलाल वहां आकर ये सब सुन लेते हैं। देख रहे हो जी, हमारी बहुएं अब सचमुच एक दूसरे का साथ देने लगी है। हाँ भाई, अब घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। मम्मी जी, पापा जी, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। और मुझे भी नहीं। बस बेटा, यही तो हम चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। हाँ, जब बहुएं आपस में बहनों जैसा रिश्ता निभाएगी, तब ये घर सचमुच स्वर्ग बनेगा। शोना, अब हम सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगे। जी दीदी, हमेशा।